मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन माय गुड पोएम की जो लास्ट स्टेंजा है, अंतिम जो पद्यांश है वो देखते हैं। आज अंतिम पद्यांश है। दिख रहा है? द फ्रेंड्स यानी वो मित्र, who had left me, who यानी जो, had left यानी छोड़ के चले गए थे, me यानी मुझे, came back मतलब वापस आ गए। कवि कहता है कि जो मित्र मुझे छोड़ के चले गए थे वो वापस आ गए। और फिर लिखा है एवरीवन यानी सारे के सारे, तो सारे के सारे वापस आ गए। कवि क्या कहता है? मित्र जो मुझे छोड़ के चले गए थे वे सारे वापस आ गए। तुम्हें पता है वो कब आए वापस? लेखक मेहनत करने लगा, उसकी गरीबी की स्थिति में सुधार हो गया, अब वो समृद्ध हो गया था। जब उसके पास माल हो गया तो माल खाने सब आए, वापस आ गए। एंड डार्केस्ट, बड़ा अच्छा शब्द काम में लिया है कवि ने, डार्केस्ट है। देखिए डार्केस्ट का मतलब क्या है? डार्केस्ट का मतलब है स्वार्थी, एडवाइजर्स यानी सलाहकार। सलाह दी थी ना उन्होंने, ऐसे कर लो वैसे कर लो। लुक ब्राइट, लुक यानी दिखाई दिए, ब्राइट यानी खुश, खुश हो गए, मतलब ये प्रसन्न चित्त दिखाई दिए। एज द सन, एज द सन का मतलब क्या है? सूर्य जैसे प्रसन्न चित्त रहता है ना, इनके चेहरे पर प्रसन्नता ऐसे झलकने लगी जिस तरह से सूर्य की चमक हो। तो क्या होगा? इंद्रिय क्या होगा? और स्वार्थी सलाहकार, स्वार्थी सलाहकार सूर्य के तेज की तरह है, तेज की तरह है, प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चित्त दिखे या दिखने लगे। सगळं चेहरा पर रौनक आएगी, बढ़ा गया। आई नीड देम नो मोर, लेकिन कवि क्या कहता है? आई नीड देम नो मोर, मुझे उनकी अब जरूरत नहीं है, मुझे उनकी अब जरूरत नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टूड, और ये बात वे भी सब समझ गए हैं। कवि कहता है कि भाई अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है, और ये बात वे भी समझ गए हैं। अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है, अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है ना? ये बात
वे सब समझ गए हैं। कई समझ में आई आपने जरूरत तो नहीं माड़ा। लास्ट लाइन थोड़े पर्याप्त दूरी बना के बैठा करो। फिर कवि लास्ट में कहता आई थैंक दी। दी शब्द ना कवि लोग ही काम में लेते हैं, हर कोई नहीं लेता। दी का मतलब तुम, तू होता है तेरे में। आई ट्रस्ट दी, तुझ पे भरोसा करता हूं। माई गुड राइट हैंड, मेरी भली मेहनत, मैं तो तुझ पे ही भरोसा करता हूं। मैं तुम्हें ही धन्यवाद देता हूं। तुझ पर ही भरोसा करता हूं। मेरी भली मेहनत, ये इस कविता का हिंदी अर्थ हो गया। अब रेफरेंस सेम होती है। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट देख लो क्या बात कर रहा है कवि। वैसी किसी बात तो कवि ये कह रहा है कि मेहनत करने से खुद की स्थिति सुधरी, उसके जो मित्र और रिश्तेदार थे उनका रवैया भी बदल गया, है ना। अब वो भी सब वापस आने लग गए। तो आपको यही बात कहना है। क्या बात कहना है कि मेहनत करने से कवि के मित्रों और रिश्तेदारों का कवि के प्रति नजरिया ही बदल गया। रेफरेंस तुम लिख लोगे, कॉन्टेक्स्ट। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, रिकॉर्डिंग चालू है ना। The poet says that, the poet explains that, कवि व्यक्त करता है कि कहता है कि VIEWS, व्यूज, व्यूज का मतलब नजरिया, दृष्टिकोण, सोच। ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड relatives had changed, बदल गया। कब? after he had working hard, यानी उसने हार्ड वर्किंग करना शुरू कर दिया ना, उसके बाद में उन लोगों का नजरिया ही बदल गया। भाई बाद में उन लोगों का नजरिया बदलने का मतलब क्या है? अब कवि को उनकी आवश्यकता नहीं थी, अब
अपना काम खुद करने लग गया। चलती का नाम गाड़ी है जीवन। आपकी गाड़ी चलेगी, लोग बैठने को आएंगे, गाड़ी रुक गई तो धक्का देने कोई नहीं आएगा। पहली पंक्ति एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनेशन में पहली पंक्ति क्या कहती है कि जो मित्र मुझे छोड़ के चले गए थे वो सब वापस आ गए। क्या लिखेंगे? कवि कहता है कि ऐसे लिख दो, the poet became prosperous यानी समृद्ध। कवि समृद्ध बन गया, पैसे वाला बन गया। क्या जादू चलाया रे उसने? बाय वर्किंग हार्ड, मेहनत करके। तो क्या हुआ? मेहनत करके समृद्ध बन गया। तो क्या हुआ? All his friends, इससे क्या हुआ? उसके सारे मित्र returned to him, returned यानी लौट आए, to him यानी उसके पास। सगा सागड़ा आएगा। But now the poet, लेकिन अब कवि को did not need them, उनकी आवश्यकता ही नहीं थी। अब जो स्वार्थी सलाहकार थे वो भी खुश हो गए। ऑल द सेल्फिश पर्सन्स यानी सारे के सारे स्वार्थी लोग जिन्होंने ओनली गेव एडवाइस से, जिन्होंने केवल अच्छी अच्छी गाइडलाइन दी, एडवाइस दी, वो कैसे हो गए? बिकेम हैप्पी, वो खुश हो गए, मतलब खुश दिखने लगे। वो क्यों खुश दिखने लगे? अरे जो लोग स्वार्थी थे, जो लेखक को उसकी गरीबी में धन उधार नहीं देना चाहते थे, अच्छी अच्छी सलाह दी, वो खुश क्यों हुए हैं? जैसे मान लो हरदीन को सलाह दी अरविंद ने, ये रविंद्र ने, हैं? और सहयोग से क्या हुआ कि जो सलाह रविंद्र ने दी प्रदीन को, जैसे मान लो इसकी दुकान चल गई, तो अब जैसे प्रदीन मिले तो ये मुस्कुरा के रविंद्र देखता है, मैं मिली क्यों नहीं, कपड़ा की दुकान करता हो, बढ़िया चलेगी। ऐसे ऐसे खुश हो गए, became happy। लेकिन कभी को उनकी आवश्यकता नहीं है। अब कवि ने मात्र किस पे भरोसा करने का निश्चय कर लिया? अपनी मेहनत पर। यहाँ एक बात और लिखता हूं, बट नाउ दे अंडरस्टूड, लेकिन अब वे समझ गए, दैट द पोएट did not need them anymore। और कवि ने अंत में किस पे भरोसा करने का निश्चय कर लिया? At last the poet has decided
टू ट्रस्ट ओनली इन हिज हार्ड वर्क, ओनली इन हिज हार्ड वर्क। यानी अब कवि ने केवल अपनी हार्ड वर्क पर ही भरोसा करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। मतलब कर दो सर शुरू, बोले हमारी तो हो गई पूरी, बच्चे नोट कर लें, इतना ही है।